जय हिंद दोस्तों देखिए, आज शिक्षक नियोजन रिलेटेड 3 न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए होगा लेके आए हैं। पहला न्यूज ये है कि 11,000 पदों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग पर निर्णय 2 दिनों के अंदर। अब ये जो थर्ड फेज का जो अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है उसका निर्णय कर दिया गया है, जो कि अब 2 दिन में उसका कोई ना कोई डेट संभावित दे दिया जाएगा। और दूसरा न्यूज ये कह रहा है कि शीघ्र ही शुरू होगा 7वें चरण का शिक्षक नियोजन। शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बयान दिया गया है कि अब 7वें चरण का जो होगा शिक्षक नियोजन वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो उसका विस्तार रूप से हम जानेंगे। पहले थर्ड न्यूज़ देखते हैं। थर्ड न्यूज़ कह रहा है, ये सेंट्रल लेवल न्यूज है कि संसद में केंद्र सरकार ने पेश किए बेरोजगारी के आंकड़े। 24 लाख, कितना 24 लाख पद है खाली, फिर भी भर्तियां नहीं कर रही है सरकार। तो ये बहुत ही गर्म मुद्दा है। तो दोस्तों ये टोटल न्यूज़ आपको हम विस्तृत रूप से बताते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि किसी के पास कोई अपडेट छूटे ना। देखिए न्यूज़ लेके चलते हैं। 11,000 पदों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग पर निर्णय 2 दिनों के अंदर। 2 दिन के अंदर आपको थर्ड फेज की काउंसलिंग का डेट दे दिया जाएगा शिक्षक नियोजन। देखिए न्यूज़ कह रहा है, पंचायत चुनाव की आचार संहिता के दौर में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में काउंसलिंग कराई जा सकती है या नहीं, इस पर निर्णय 2 दिन में होने के पूरे आसार हैं। लिहाजा काउंसलिंग के संदर्भ में 48 घंटे अहम होंगे। शिक्षक विभाग के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन एजेंसी को अपना निर्णय देना है। इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग को भी अपनी अनुशंसा देनी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 1200 नियोजन इकाइयों में शिक्षक के 11,000 पदों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जानी है। शिक्षा विभाग ने ऐसी नियोजन इकाइयों की पहचान पहले ही कर ली गई। उल्लेखनीय है कि उम्मीद जताई जा रही है कि काउंसलिंग की तिथि इस हफ्ते बाद कभी भी जारी की जा सकती है। दरअसल चूंकि शिक्षक नियोजन की पहले से चल रहा है, इसीलिए उसमें आचार संहिता बाध नहीं बनाने की बात कही जा रही है। काउंसलिंग कराने के संदर्भ में शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंचायत चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखना होगा। इस दिशा में वही बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। दरअसल काउंसलिंग प्रखंड स्तर पर होनी है। कहीं सभी वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े जानकारों का कहना है कि काउंसलिंग लंबी खींची सकती है। फिलहाल सभी निगाहें काउंसलिंग के संदर्भ में आने वाले निर्णय पर टिकी है। इधर प्राथमिक शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का डर है कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता के फेरे में काउंसलिंग फंसा कर न रह जाए। तो ये बात सही है कि आचार संहिता के लफड़े में और चुनाव के लफड़े में ये थर्ड काउंसलिंग की भी जो है भेंट चढ़ जा सकती है। इसीलिए जो है सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये काउंसलिंग पूरा कर ले। दूसरा न्यूज ये कह रहा है, शिक्षा मंत्री के द्वारा शीघ्र ही शुरू होगा 7वें चरण का शिक्षक नियोजन। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये रिपोर्ट कही है। रिपोर्ट में कहा है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बनने की चाह रखने वाले के लिए बड़ी घोषणा की। कहा, शीघ्र ही सूबे में 7वें चरण की नियोजन भी होगी। जिनमें लोगों को शिक्षक पद के लिए आवेदन किए हैं और बेहतर अंक होने के बावजूद इस चरण में चयनित नहीं हो सका, उन्हें अगली नियोजन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तमाम जिलों में शिक्षक की रिक्तियां मांगी गई है। जहां भी रिक्तियां रहेगी वहां 7वें चरण का भी नियोजन किया जाएगा। शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े के सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रमाण पत्र के समक्ष शिकायत करे तत्काल कार्रवाई होगी। नियोजन रद्द कर प्राथमिक दर्ज कराई जाएगी। सूबे में कई प्रखंडों में नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत प्रमाणित होने के बाद वहां का सारा नियोजन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को इस तरह पारदर्शी बनाया गया कि कोई फर्जीवाड़ी से बच सके। तो ये 7वें चरण की बात कह रही है शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट न्यूज़ ये कह रहा है कि संसद में केंद्र सरकार ने पेश किया बेरोजगारी के आंकड़े। बेरोजगारी का आंकड़ा कितना है अभी? 24 लाख। खाली पद, भर्तियां नहीं करिए। ये तो मोदी का कृपा है जो हम लोग को बेरोजगार करके बैठे हुए हैं। देखिए देश भर में 24 लाख से ज़्यादा नौकरियां हैं। ठीक है, आप चाहे तो पूरी वीडियो को पॉज करके न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। हम मेन मुद्दा आपको बता देते हैं।
कह रहा है कि जब रोजगार ही नहीं तो आरक्षण कैसे। गडकरी के द्वारा ये रिपोर्ट है। आरक्षण नहीं तो रोजगार देने की गारंटी, आरक्षण नहीं तो रोजगार देने की गारंटी। सबसे कहाँ ज़्यादा पद है खाली वो हम आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षक का पद देश भर में खाली है। संसद में ये पेश किया गया आंकड़ा के मुताबिक 9 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं। और दूसरा पद खाली है तो वो पुलिस विभाग में 5.4 लाख पद खाली है, जिसमें से 5.4 लाख पुलिस कर्मियों हैं। अलावा उसके बाद पैरा लिट्रिक फोर्स करीब 1.2 लाख पद खाली है। ये सब आंकड़ा जो है केंद्र सरकार के पास संसद में उठाया गया था। और उसके बाद थर्ड फेज में आता है तो स्वास्थ्य विभाग में खाली पद है, उसमें 58,000 पद खाली है। ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग में करीब 1.6 लाख पद खाली है, इसमें 16,000 पद डॉक्टर और स्पेशलिस्ट का पद खाली है। डाक विभाग में करीब 54,000 है, और डाक विभाग का भी 54,000, डॉक्टर का 16,000 पद। और रेलवे में जल्द होगी भर्तियाँ। रेलवे में करीब 2.5 लाख वैकेंसी है। ठीक है, जो कि फरवरी में मात्र 89,000 पद भरने का ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 2.5 लाख खाली होने पर 89,000 ही नोटिफिकेशन वो भी जारी किया गया, न कि नियुक्ति किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर न्यूज़ अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।